मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी का जिक्र तब तक अधूरा है जब तक फिल्म पाकीज़ा का नाम ना लिया जाए। आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पाँव देखे, बहुत हसीन है। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से शाहजहां ने ताजमहल बनाकर मुमताज महल को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, वैसे ही कमाल अमरोही ने फिल्म पाकीज़ा बनाकर मीना कुमारी को अमर बना दिया। मीना कुमारी ने अपने दौर में कई हिट फिल्मों में काम किया था। वे अपनी फिल्मी दुनिया के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही हैं, फिर चाहे वो उनके अफेयर की खबरें हों या शराब की लत की बात। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मीना कुमारी की चर्चित फिल्मों में पाकीज़ा थी। कई मुश्किलों और मुसीबतों के बीच से लंबे समय में बनी ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास का ऐसा पन्ना है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। पाकीज़ा का संगीत काफी दिलकश है। फिल्म के गीत शास्त्रीय संगीत के रंग में ऐसे रंगे गए हैं कि आज भी ये गीत सुकून देते हैं। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक बड़ा रोचक किस्सा है, जब मीना कुमारी को चंबल के असली डकैतों ने पकड़ लिया था। मीना कुमारी और कमाल अमरोही पति पत्नी थे, पर रिश्तों में खटास इतनी बढ़ गई थी कि दोनों अलग अलग रहने लगे थे। 5 साल अलग रहने के बाद भी मीना कुमारी ने कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा में काम किया। 60 और 70 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस, ट्रेजेडी क्वीन कहे जाने वाली मीना कुमारी ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया, यह किस्सा बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी पर गुजरी एक सच्ची घटना से जुड़ा है। वह कहानी जिसमें मीना कुमारी का दीवाना चंबल का एक खूंखार डाकू अमृतलाल था। दोस्तों, ये वो घटना थी जिसके गवाह खुद बने थे कमाल अमरोही। ये किस्सा है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की एक बियाबान सड़क पर रात के समय का। किस्सा है कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा की आउटडोर शूटिंग के वक्त मीना कुमारी के साथ घटी रूह कंपा देने वाली मगर बेहद दिलचस्प घटना का। इस घटना का जिक्र आउटलुक मैगजीन के संपादक रहे विनोद मेहता ने अपनी पुस्तक बायोग्राफी ऑफ मीना कुमारी में किया है। कमाल अमरोही मीना कुमारी के साथ उन दिनों चंबल घाटी में अपनी फिल्म यूनिट के साथ आउटडोर शूटिंग पर थे। उनके काफिले में 2 कारें चल रही थी। शूटिंग से वापसी लौटते वक्त एक रात शिवपुरी जिले की सरहद में फिल्म यूनिट की एक कार का पेट्रोल खत्म हो गया। जहां पेट्रोल खत्म हुआ था वो सुनसान इलाका था। रात के वक्त दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ऐसे नाजुक वक्त में कमाल अमरोही को अपने साथ मौजूद फिल्म की लीड एक्ट्रेस मीना कुमारी की सुरक्षा की चिंता सताई जा रही थी। कमाल अमरोही को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने दोनों कारों को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और तय किया कि किसी तरह से सुनसान रास्ते पर ही सड़क किनारे कारों में बंद रहकर ही रात काटी जाएगी, क्योंकि बिना पेट्रोल के एक कार के चलते दूसरी कार भी आगे नहीं ले जा सकते थे। अगर ऐसा करते तो दूसरी कार को मौके पर ही अकेला छोड़ना पड़ता और उस कार में भी फिल्म यूनिट के लोग थे। इस सब के दौरान कमाल अमरोही सी मंझी हुई शख्सियत को इस बात का जरा भी ख्याल नहीं था कि जिस जगह पे उनकी कार फंसी है
वो जगह चंबल के बीहड़ को टच करती है और जहां अक्सर चंबल के जंगलों से निकलकर डाकू अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आ धमकते हैं। दोनों कारों के भीतर बैठी फिल्म यूनिट के साथ मौजूद इस सबसे अनजान कमाल अमरोही आगे पीछे की कुछ सोच पाते, तभी उनकी कारों के पास कुछ लोग आते दिखाई देते हैं। आधी रात के वक्त इस सुनसान सड़क पर 10-15 अजनबी लोगों को देखकर फिल्म यूनिट के लोगों को लगा कि शायद ये अजनबी आसपास के गांव के लोग होंगे। उम्मीद जगी कि ये गांव वाले हैं और इनको अपनी परेशानी बताई जाएगी और कुछ मदद मिल सकती है। कमाल अमरोही या फिल्म यूनिट का कोई सदस्य कार से निकलता, इससे पहले ही अजनबी लोगों की भीड़ से एक शख्स ने एक कार का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया और कहा कि कार के भीतर मौजूद लोग तुरंत बाहर उतर आएं। उस इंसान के कार का दरवाजा खटखटाने और उसकी डील डॉल देखकर कमाल अमरोही भांप चुके थे कि वो कोई गांव देहात का आम शरीफ इंसान तो नहीं था। ऐसी सिचुएशन में कमाल अमरोही लाख चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते थे, लिहाजा कमाल अमरोही ने कार का दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर कार के पास एक दूसरा शख्स भी भीड़ से निकलकर आ पहुंचा। उसने सफेद रंग का पैजामा और कमीज पहनी थी। उसने पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहां से आ रहे हैं और आप लोगों को कहां जाना है। एक साथ कई सवालों के जवाब में कमाल अमरोही ने कार के भीतर बैठे बैठे ही बताया कि वे कमाल अमरोही हैं और फिल्म की शूटिंग के लिए बंबई से इस इलाके में आए हैं। कमाल अमरोही के इस जवाब को सुनकर उस अजनबी ने मीना कुमारी की तरफ इशारा करते हुए फिर रोबेली आवाज में सवाल दागा। रात के वक्त अगर राइफल की शूटिंग ही करनी है तो फिर संग में तुम्हारे ये औरत जो बैठी है ये कौन है? जब मर्दों को ही राइफल चलानी है तो इस महिला को इतनी रात को तुम बियाबान जंगल में लेकर क्यों घूम रहे हो? इस सवाल के साथ ही कमाल अमरोही ने पकड़ लिया कि उनसे सवाल करने वाला इंसान शरीफ तो कतई नहीं है। दूसरा, वे ताड़ चुके थे कि सवाल करने वाला शख्स फिल्म की शूटिंग को हथियारों की शूटिंग समझ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर है। लिहाजा जिज्ञासावश कमाल अमरोही ने उससे पूछा, आप कौन हैं? इस पर जवाब मिला, मेरा नाम डाकू अमृतलाल है। बताओ क्या करोगे पूछकर? तुम ये बताओ कि रात के वक्त इस जंगल में अपने संग किस औरत को लेकर घूम रहे हो? सवाल का जवाब मिलने के साथ ही सामने वाले से दूसरा सवाल सुनते ही कमाल अमरोही और मीना कुमारी के पांव तले जमीन खिसक गई। डाकू अमृतलाल का नाम चंबल के बीहड़ में ही क्या, देश भर में उन दिनों गूंज रहा था। कमाल अमरोही कार में बैठे बैठे ही डाकू अमृतलाल के सवालों का सामना कर रहे थे, मगर मीना कुमारी और कमाल अमरोही की हालत खराब थी। कार के अंदर बैठी होने के बाद भी मीना कुमारी थर-थर कांप रही थी, क्योंकि डाकू अमृतलाल कितना खूंखार था इसके किस्से उन्होंने भी खबरों में पहले से पढ़े थे। इस सब के बीच जैसे ही डाकू अमृतलाल को फिल्म यूनिट में मौजूद मीना कुमारी की मौजूदगी का पता चला तो वो ठहाके मारकर हंसने लगा। उसकी हंसी डराने वाली थी। डाकू अमृतलाल की अट्ठास भरी हंसी भले ही बियाबान जंगल की उस वीरानी को क्यों न चीर रही हो, मगर फिल्म यूनिट की आंखों के सामने मौत नाच रही थी। आखिरकार डाकू अमृतलाल की जिद के आगे कमाल अमरोही को झुकना पड़ा। हालात की नजाकत को भांपते हुए वे कार से अकेले ही बाहर निकले और कार में पेट्रोल खत्म होने की बात उन्होंने डाकू अमृतलाल को बताई। इस पर डाकू अमृतलाल ने एक शर्त रख दी और कहा कि फिल्म यूनिट को कार का पेट्रोल, इज्जत, सुरक्षा सब कुछ मुहैया कराया जाएगा, बशर्ते कि मीना कुमारी उसके हाथ पर चाकू से अपना नाम लिख दे। मीना कुमारी के एक तरफा मोहब्बत की गिरफ्त में और जिद पर अड़े उस डाकू की बात अंततः फिल्म यूनिट को माननी ही पड़ी। उसके बाद जब मीना कुमारी ने चाकू से डाकू अमृतलाल के हाथ पर अपना नाम कांपते हाथों से लिखा तो डाकू अमृतलाल ने बदले में जो आओ भगत मीना कुमारी, कमाल अमरोही सहित पूरी फिल्म यूनिट की उसे मीना कुमारी और कमाल अमरोही ताउम्र नहीं भूल सके। और उस रात मीना कुमारी व कमाल अमरोही को एहसास हुआ कि ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की चाहत के दीवाने होने वाले इकलौते कमाल अमरोही ही नहीं थे, मीना कुमारी के चाहने वालों में चंबल के बीहड़ में मौजूद डाकू अमृतलाल भी शुमार था।